बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके मतलब कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होगी मेरे पास एन इक्वेशन एन एन इक्वेशन विच contain derivative an equation which contain derivative of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन है एन इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे एक और डेफिनेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हम इसके फर्स्ट ऑर्डर की बात करने हैं तो ऑर्डर के बारे में पूछ लेते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? अ डिफरेंशियल इक्वेशन contains ordinary derivative of one or more dependent variable regard to only one independent is called ordinary differential equation। ordinary differential equation क्या है? differential equation contain ordinary derivative of one or more dependent variable
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन पे कंटेन करता है? जिसमें डेरिवेटिव वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिगार्ड टू ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसके साथ ही पढ़ते हैं आर्डर और डिग्री। आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या चीज़ होती है? ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये लाजमी आपने तैयार करना। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सा सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव होगा, जब बड़ा डेरिवेटिव, वो क्या होगा? ऑर्डर होगा। और उसके बाद है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जोन सी होगी ना डिग्री, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो सी पावर होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी? वो उसकी डिग्री होगी। ठीक है, वो ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मिसाल के तौर पर ऑर्डर ये होगा, यानी कि अगर किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे, इस मिसाल डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर कितना होगा? 2, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं। और डिग्री क्या होगी? डिग्री अगर आपके पास ये डेरिवेटिव है डी वाई डी टू वाई बाय डी ऑफ एक्स का स्केयर है प्लस डी वाई बाय डी ऑफ एक्स है प्लस वाई है इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पे इसके ऊपर कोई स्केयर आ जाए या इधर स्क्वायर आ जाए, तो हमारे पास जो से हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसके ऊपर जो सा पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक ये एग्जांपल है, डी फोर वाई बाई डी ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस साइन डी टू वाई बाई डी एक्स का स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखना है कि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है और इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर सबसे पहले तो इसका ऑर्डर चेक कर लें। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है इसका, यहाँ पे देखें इसकी सबसे ज़्यादा पावर कितना डेरिवेटिव है, जो देखना हमने कौन सा डेरिवेटिव ये ले रही है उसको, इसका ऑर्डर होगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है कि 4, फोर्थ डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा। अब देखते हैं इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री इसकी कितनी है? देखें यहाँ पे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर, क्या मैंने डेफिनेशन लिखी है? डेफिनेशन में क्या लिखा है? डिग्री चेक करनी है। आप डिग्री चेक करने के, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन D4 है, इसके ऊपर डिग्री कितनी है? 1 है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डिग्री यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नॉट डिग्री लिख सकते हैं, नॉट डिग्री।
ठीक है। अब हम सेकंड करते हैं, यहाँ पे देखिए कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर ले मेरे पास है डी एस ओवर डी टी की पावर 4 है प्लस 3 एस डी 2 एस बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखते हैं इसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, हमारे पास इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं था क्योंकि इसके ऊपर पावर नॉट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर कितना है इसका, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे 1 है ऑर्डर है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ऑर्डर इसका 2 है और 2 के ऊपर देखना है हमारे पास डिग्री कितनी होगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया 2, सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर सेकंड होगा और डिग्री उस डेरिवेटिव के ऊपर पावर क्या है, उस डेरिवेटिव के ऊपर मेरे पास यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब अगर आपके पास कुछ इस तरह की एग्जांपल्स आ जाएं, डी टू वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर। ठीक है, एक बात याद रखने, डिग्री और ऑर्डर जो है ना ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखना, यानी पी बटा क्यू की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर पावर 1/2 आ गया। सबसे पहले तो हम इसकी पावर को ख़त्म करेंगे, इसकी पावर में फॉर्म में ऑर्डर और डिग्री नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इसका स्क्वायर होगा। अब ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री और इसका ऑर्डर दोनों चेक करें। ऑर्डर मैंने क्या बोला था, कौन सा डेरिवेटिव हो रहा है, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सेकंड है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका ऑर्डर कितना होगा 2, और उसके ऊपर जो सी पावर होगी ना वो इसकी डिग्री, इसके ऊपर भी पावर किया 2 है तो इसकी डिग्री भी मेरे पास 2 होगी। उम्मीद है आपको डिग्री और ऑर्डर के बारे में और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ समझ आ गया होगा। अब एक हम इसके दो मेथड होंगे। ठीक है, हम वो मेथड पढ़ते हैं। एक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड और दूसरा रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हमने जो से डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका मेथड नंबर 1 डिस्कस करते हैं। मेथड 1 क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, इसका फार्मूला मेरे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, अगर आपके पास कोई फंक्शन एक्स के लिहाज से है तो उसके साथ डी एक्स आएगा, और एफ ऑफ वाई है तो उसके साथ डी वाई आएगा इज इक्वल टू 0। तो हमने जब इस तरह की फॉर्म बना लेनी है तो हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ वाई डी ऑफ वाई प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट रख लेंगे, वो क्या होगा सी। अगर हम एक बार एक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, अगर हम 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे 2 कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, 3 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो 3 कांस्टेंट आएंगे। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, आसान सी एग्जांपल है, तो वो होगी, फ़र्ज़ कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ वाई है इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई का स्क्वायर डी ऑफ एक्स है इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्लस कर दें, इज़ इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके साथ डी एक्स लेके आना है, और 1 प्लस वाई का स्क्वायर इसके साथ डी ऑफ वाई लेके आना है।
तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस 1 डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का स्केयर डी ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस। अब डी ऑफ वाई, वाई के नीचे 1 प्लस वाई का स्केयर माइनस डी ऑफ एक्स के नीचे ये वाली टर्म एक्स का। अब मेरे पास डी ऑफ वाई के नीचे 1 प्लस वाई आ गया और डी ऑफ एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 प्लस वाई का स्केयर डी ऑफ वाई माइनस 1 प्लस एक्स का स्केयर डी ऑफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर लें सी। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, ये tan इनवर्स क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे टी tan इनवर्स x प्लस सी। तो इसको लिख लें tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो ये आपके पास होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। अब हमारे पास जो सा मेथड नंबर 2 है, हमने सारे कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन इससे तरीके से करने, क्योंकि हम डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरीके से होगी। अब एक और मेथड है मेरे पास, वो है रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा मेथड है जो हमने पढ़ने हैं। तो दूसरा मेथड है मेरे पास reducible to variable रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फ़र्ज़ कर लें, हमारे पास कोई इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। देखें यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल ऐसे आ जाए, इनके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, यानी कि कोई भी अलग इनकी फॉर्म नहीं हम बना सकते। मिसाल के तौर पर एक्स के साथ एक्स वाई रकम, वाई के साथ वाई एबल, तो हमने ये वाला मेथड यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम या तो इसकी कोई और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह आ सकता है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई आ सकता है, इस तरह हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3, इस तरह का भी हो सकता है। तो बात ये है कि हमने इसको ऐसी फॉर्म्स अगर आ जाए मेरे पास, तो इनको सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हम इन्हीं एग्जांपल में से एक एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर ये है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। चलिए यहाँ पे मैं माइनस रख के सॉल्व करता हूँ। देखें मेरे पास एक ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। फ़र्ज़ कर लेट कर लेते हैं ये किसके इक्वल, एक्स माइनस वाई को मैं किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेता हूँ। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी के इक्वल पुट कर, इसका डेरिवेटिव ले, यहाँ पे आएगा 1 माइनस यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, बाई का टी के लिए डेरिवेटिव टी इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स के लिए से सॉरी, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी ऑफ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो वो क्या आ जाएगी 1 माइनस डी टी बाई
डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी ऑफ एक्स। तो इसको इधर पुट करें, एक्स माइनस वाई की जगह क्या करना है, तो ये टी हो जाएगा, टी का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा मेरे पास, मुझे डी टी बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टी स्केयर है, टी स्केयर को उधर ले जाएं, वो डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस टी टी बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर टी का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर टी का स्केयर इज इक्वल टू डी टी बाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, टी का स्केयर माइनस 1 ओवर टी का स्केयर इज इक्वल टू डी टी बाई डी ऑफ एक्स। डी एक्स इधर आ जाएगा, यहाँ पे टी का स्केयर ओवर 1 है, टी का स्केयर माइनस 1 हो गया डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी का स्केयर ओवर टी का स्केयर माइनस 1 डी टी प्लस ए कॉन्स्टेंट ऐड कर लें सी। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल तो हो गया एक्स, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टी का स्केयर माइनस 1 प्लस 1 कर दे, यहाँ पे टी का स्केयर माइनस 1 आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ पे टी का स्केयर माइनस 1 ओवर टी का स्केयर माइनस 1 प्लस 1 ओवर डी टी, टी का स्केयर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट सी, ये कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डी टी 1 ओवर टी का स्केयर माइनस 1 प्लस सी। तो चलिए यहाँ पे इसका इंटीग्रल निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे तो इसका इंटीग्रल आ गया मेरे पास टी, ठीक है, 1 का टी, और ये इसका इंटीग्रल क्या होगा, हाफ ऑफ लॉग 1 माइनस टी ओवर 1 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। कांस्टेंट को जिधर मर्जी ऐड कर ले, इधर ऐड कर या इधर ऐड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे टी की जगह वापस उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो वो मेरे पास एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन उसी तरह ही होगा। तो बेसिकली सॉल्व करने ऐसे अगर मेथड आ जाए इसमें आपके पास इस तरह के क्वेश्चन बनने आ जाए, एक्स प्लस वाई का उसके यहाँ इस तरह के बनने आ जाए, तो सेपरेबल मेथड आपने यूज़ करना है, और जो सिंपल क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहाँ पे आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड और दूसरे में रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड का फाइंड करें। हम इन दोनों के मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको इसके बारे में सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बाकी जो भी क्वेश्चन हुआ आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।